अध्याय देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। बेसिकली इस अध्याय में इस लेके 46 तक श्लोक है। तो क्योंकि अलग अलग जगह सुनेंगे तो अलग अलग मिलता है। हम लोग प्रभुपाद की ही बुक प्रेफर करेंगे, क्योंकि यदि महाभारत से, ये महाभारत का पार्ट है, आपको पता है ना, भगवद गीता जो है ये महाभारत का पार्ट है। तो यदि महाभारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें अलग हैं। देखिए प्रभुपाद ने यहाँ बताया है, ये अलग है। तो कुछ चीजें अलग है। हाँ, कुछ चीज़ें अलग है। जैसे कि संजय जो है, संजय धृतराष्ट्र के बाजू में बैठ के बोल रहे हैं, है ना, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। लेकिन महाभारत में उल्टा है। उल्टा नहीं, मतलब कुछ इस प्रकार से है कि संजय हर दिन युद्ध के बाद आते हैं। अच्छा, जब टाइम मिलता है उनको। दिव्य दृष्टि होता है, वो भी होता है, दिव्य दृष्टि तो ऑब्वियस ही होगा। अच्छा, जैसे मान लो कि मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ आप ही को देख रहा हूँ, अच्छा, पूरा ओवरऑल। तो ओवरऑल कैसे देख पाएंगे? तो वेद व्यास जी ने दिया था उनको, ताकि पूरा सबके बारे में पता चल पाए, एक सीन ही पता चले, तो वो मिला है। लेकिन महाभारत में कुछ वर्णन, गीता में कुछ बुक है, श्री भगवान ने कहा, उसमें उन्होंने लिखा है कि बीच बीच में वो आते रहते थे संजय। तो जब 10वां दिन बीत गया और भीष्म पितामह जो है शरीर छोड़ दिया, सर से या फिर चले गए, तो फिर वो आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि भीष्म पितामह जो है वो नहीं रहे। तब वो बोलते हैं धृतराष्ट्र ये वाला श्लोक। हाँ, तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ शुरू से बताओ। लेकिन हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि आजू बाजू बैठे हैं और लाइव सुना रहे हैं उनको। ये खुद की जब भीष्म पितामह ने शरीर दिया है तब का स्टार्ट शुरू को बता रहे हैं। अर्जुन ने तो गीता पहले सुनी थी। अर्जुन को तो पहले डाउट आया था फाइट से। हाँ, तो बाद में कैसे? अरे ये तो कहानी सुना रहे हैं ना। अच्छा, इसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मतलब मेरे और कौरव पांडव के बीच में क्या हुआ, फिर वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि हरे कृष्ण। फिर वो कौरवों को बताते हैं कि अभी भीष्म पितामह ने ये सारी चीजें, तो इसमें अभी तो वो वर्णन भी इससे रिलेटेड। हाँ, वो नहीं समझ आया, क्या बोली? ये कह रहे हैं कि महाभारत में बताया कि सबसे यहाँ पे लेटने के बाद फिर स्टार्ट किया यहाँ पे संजय जी ने, लेकिन इसमें तो लाइव बता रहे हैं ना, शुरू से ही बता रहे हैं ऐसे करके क्या किया। हाँ, तो ये डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस। हाँ, ये लाइव है। ये है तो कहानी, सुना तो कहानी रहे ना, सुना तो कहानी रहे। दुर्योधन ये क्या बोल रहा है? धृतराष्ट्र बोल रहा है, धृतराष्ट्र वाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजयः किम अकुर्वत। ठीक है, तो अब ये धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बताओ। तो 10वें दिन बाद अगर मान लो संजय आते हैं तो उसे यही बोलेंगे ना, क्या हुआ बताओ भाई, तो वो यही बताएंगे ना कि ऐसा हुआ था कि अर्जुन जो है वो शोक में चला गया था, फिर कृष्ण गीता सुनाई, ऐसे ही होगा ना। तो सही बैठता है ये तो। आप लोग कंफ्यूजन कहाँ है? मैंने बताया दो अलग अलग चीजें, महाभारत में अलग है और भगवद गीता में अलग है। तो कल फिर कैसे फिर लाइव में किया तो फिर लाइव बता रहे हैं पापा की उसके साथ। हाँ, तो किसी कमेंट्री में होगा, किसी कल्प में होगा, कल्प भेद है, कल्प भेद है। और प्रभुपाद ना वो नहीं करना चाहते, कमेंट्री से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, है ना। मैं भी बताऊंगा हाँ, वो कुछ कल्प भेद है, कुछ आचार्यों का अपना मत है तो सब ठीक है, मतलब राइट ही है ना। एक मान लो देखो, एक ब्रह्मा के एक कल्प में कई बार द्वापर युग आते हैं। तो एक बार जैसे श्रीमती राधा रानी का देखिए, श्रीमती राधा रानी का बर्थ प्लेस दोनों कैसे हो गए? हाँ, तो कभी एक कल्प में बरसाना हुआ, कभी लावल हुआ हो, समझ रहे हैं ना। वैसे ही कभी एक कल्प में लाइव सुनाया होगा, कभी एक कल्प में आते जाते सुनाया। ठीक है,
समझ आ रहा है? तो हर कल्प में सुनाते हैं भगवद गीता भगवान। हाँ, नहीं सुना है? नहीं, मतलब एक तो होता था कि स्टार्टिंग में जब सूर्य विवेशवान को दिया था, उसके बाद उन्होंने सीधा अर्जुन को सुना है। तो ये हमारी उसकी बात हो रही ना, हमारे कल की बात हो रही। किसी और कल की तो किसी और कल में देखेंगे। इस कल में जो लाइव सुनाया था या मतलब आगे सुनाया था? ये तो रूपा नहीं बताया, लेकिन रूपा ने जैसा लिखा उसके हिसाब से लाइव सुनाया। ठीक है, तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? पहले पढ़ते हैं, बात का तात्पर्य पढ़ते हैं ना, नहीं तो ऐसे में तो बात छूट जाएंगे। तात्पर्य पढ़िए। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? यह वह वास्तव था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के निवृत्त स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी दशा आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को अमूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो समझ आया यहाँ की कहानी क्या है कि बोल रहे हैं आपस में? और धर्म क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? इसमें दो चीजें बताई, क्योंकि एक तो वो तीर्थ स्थल के रूप में है। किसके? तीर्थ स्थल के रूप में, और दूसरा अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण। हाँ, धर्म क्षेत्र बताया गया है क्योंकि एक्चुअली वो जो क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र जो है, जो जगह जो है, वो धर्म के लिए जानी जाती थी। इसमें बता रहे हैं कि देवता भी वहां पे आते थे क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था। और कुरुक्षेत्र क्यों बोला गया है? क्योंकि कुरु वहां पे राजा हुए, है ना। और ये राजा बहुत प्रतापी राजा थे और
जब ये यज्ञ करते थे तो देवता आते थे। जैसे बताते हैं कि एक जब इन्होंने प्रार्थना की तो एक नदी भी आई वहाँ पे, देवता साक्षात आते थे। इसलिए इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो धर्म क्षेत्र ये धृतराष्ट्र क्यों कह रहे हैं? धृतराष्ट्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो मेन कारण सारा जो विलेन है ना, विलेन महाभारत का जो विलेन है वो दुर्योधन नहीं है। महाभारत का जो विलेन है वो धृतराष्ट्र है ना। इसमें परपट भी बोला ना, क्योंकि अगर धृतराष्ट्र चाह लेता तो युद्ध नहीं। सारा जो खेल चल रहा है दुर्योधन के पीछे, मास्टरमाइंड जिस शकुनी बोला जा रहा है, एक्चुअली सारा डिजायर जो था वो धृतराष्ट्र का था, क्योंकि उसको 2 बार उत्तराधिकार से उसको वंचित होना पड़ रहा है। पहली बार तब क्योंकि तो बड़ा भाई है, तो बड़े भाई को तो राज मिलता ही है, लेकिन बड़ा भाई था अंदर था इसलिए राज नहीं मिला। दूसरी बार जब पांडु चले गए वन में तो इसने सोचा कि अब मौका मिला है राज करने, लेकिन पता चला कि किस प्रकार से कुंती को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई। गांधारी को बड़ा शौक हुआ था। ऐसा बताया जाता है महाभारत में कि जब गांधारी ने सुना कि कुंती महारानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है देवताओं से, और ये प्रेग्नेंट थी, गांधारी प्रेग्नेंट थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि अब पुत्र होगा तो ये बड़ा पुत्र हो जाएगा, ज्येष्ठ पुत्र हो जाएगा, तो वहां हो ही गया। तो इन्होंने क्या अपने घर में जो है बहुत तेज से प्रहार किया। तो जब अपने घर में बहुत तेज से प्रहार किया तो जो एक था वो 100वें विभाग हो गया। एक साउंड का मतलब एक्चुअली वो निकल गया, जो भ्रूण था वो निकल गया, और फिर उसको फिर वेद व्यास जी मटके में रखते हैं, वो अलग स्टोरी है, उसमें नहीं जाएंगे। तो 100 पुत्र ऐसे हुए। तो फिर तो जो मेन विलन है वो है धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र ये सोच रहा है कि यार ये लोग कहाँ है? धर्म क्षेत्र में। तो धर्म क्षेत्र में है तो कहीं ऐसा ना हो कि क्षेत्र के प्रभाव से मेरे जो बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति में फर्क आ जाए। अब देखिए कोई भी व्यक्ति जब किसी धार्मिक स्थल पे जाता है तो उसके स्वभाव में और सोच में परिवर्तन आने लगता है। हम लोगों ने देखा होगा वृंदावन में ज्यादा मन लगता है, नहीं यहाँ थोड़ा कम मन लगता है, घर में और कम मन लगता है ना। तो ये क्षेत्र का प्रभाव है। तो ऐसे धर्म क्षेत्र का प्रभाव कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को बोल दे कि ठीक है यार 5 गांव ही तो मांग रहे हैं, दे के अलग करो। तो ये धृतराष्ट्र इस बारे में चिंतित था, तो बोला यार बताओ क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं दे देंगे, क्योंकि देखो उनके ऊपर पड़े, वो चाहता था कि अर्जुन लोग के ऊपर पड़े तो क्या होगा, वो बोलेंगे लड़ाई नहीं करना, मैं जा रहा हूं, तुम ही ले लो, वो तो भीख मांग के खा लेंगे। ये धृतराष्ट्र सोच रहा है, और सोच रहा है कि मेरे बेटे कहीं बदल ना जाए, इसलिए उसको जिज्ञासा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धसभा। अब युद्ध करने की इच्छा से, युद्धसभा का मतलब है युद्ध करने की इच्छा से। अब मैदान में आए तो युद्ध ही करेंगे ना, नहीं तो युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पुत्र और पांडवश्चैव और पांडव के पुत्र किम अकुर्वत संजया, उन्होंने क्या किया। ये बोल रहा है कि अब उन्होंने क्या किया। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र की एक और मानसिकता का पता चलता है। मामका पांडवश्चैव, उन्होंने क्या किया है कि डिफ्रेंशिएट कर दिया है मेरे और पांडु के। तो और प्रभुपाद बर्बन बता रहे हैं कि आप देखिए जितने भी 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, और पांडव जितने थे वो सब कौरव हैं, सब कुरु के वंशज हैं, तो सब कौरव हैं, लेकिन सिर्फ इनको कौरव बोला जाता है, इनको पांडव बोला जाता है ना। ये डिफरेंशिएट किया क्यों? क्योंकि यदि उनको भी कौरव बोल देते हैं तो क्या है, उत्तराधिकार देना पड़ेगा, इसीलिए ये कौरव बोला कि गुरु के वंश हम हैं, सारा राज हमारा, हम किसी को नहीं देंगे। तो ये मानसिकता जो है ये धृतराष्ट्र की पता चलती है। तो प्रभुपाद जी ने हमको अच्छे से बताया। पहले तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञान जो है हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है, और बिना स्वार्थ के ही इस ज्ञान को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। वही व्यक्ति इस ज्ञान को स्वीकार कर सकता है जिसके अंदर स्वार्थ ना हो, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति फिर इसमें वही ढूंढेगा जहाँ जहाँ उसका स्वार्थ है ना। इसीलिए स्वार्थ रहित होकर ही हमें इस भगवद गीता को
पढ़ना चाहिए। तो भगवद गीता में पहले हम लोग बाइफरकेट कर लेते हैं। इसमें 46 श्लोक हैं। तो पहला श्लोक तो ये हमने देख लिया, धृतराष्ट्रवाचा। दूसरे श्लोक में मतलब दूसरे से लेकर 11 तक प्रिपरेशन फॉर वॉर है इसमें, युद्ध की तैयारी। हाँ दुर्योधन बताता है वो। इसमें अलग लिखा है ना, निरीक्षण हो रहा है इसमें, हाँ? निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग जगह है, मैं इसी को बता देता हूँ। तो पहला तो धृतराष्ट्र का प्रश्न है। दूसरे से लेकर 11वें तक दुर्योधन का भय दिखाया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और क्या दिखाया गया कि किस प्रकार से वो कूटनीति करता है। वो बहुत एक्सपर्ट था, पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपर्ट था, ये दिखाया गया है। फिर 12वें से 19 तक में सबके वो बताए गए हैं कि संघ किस, हाँ, संघ कौन कौन से हैं, कैसे हैं, क्या है। 20 से 27 तक में अर्जुन बीच में आ जाते हैं। सेनयोर उभयोर मध्योरथम स्थापित में अर्जुन कहते हैं भगवान से कि भाई बीच में ले चलो, मुझे दिखाओ। तो अर्जुन अब देख रहे हैं। और 28 से लेकर 46 तक में क्या हो रहा है कि अब अर्जुन वो कारण बता रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन का शोक बताया। 20 से क्या बताया आपने? 20 से 27 रथ को बीच में स्थापित किया, रथ को लेके गए बीच में, और अर्जुन ने निरीक्षण किया कि ये लोग हैं अपोजिट साइड, सैन्य निरीक्षण। और 27 28 से बताया आपने? 28 से 46 तक बताया कि अर्जुन शोक में पड़ गए। अर्जुन शोक में पड़ गए और कारण बता रहे अर्जुन कि क्या क्या कारण है जिससे मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग यही होती है ना, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कितनी अक्षौणी सेनाएं हैं। अक्षौणी सेनाएं, अक्षौणी सेनाएं बोला जाता है। एक अक्षौणी सेना में 21,670 मैंने कहीं पढ़ा है। 670 थोड़ा ऊपर नीचे हो तो माइंड मत कर। नहीं, कैलकुलेशन है। एक बता लें तो, या तुम ही लोग बता लो। 21,670 रथ हैं, रथ। ठीक, इतने ही हाथी भी हैं। 21,670 तो रथ है। ठीक है, इतने ही रथ, इतने ही हाथी, इससे 3 गुने घोड़े। ठीक है, और 21,670 के 5 गुने पैदल सैनिक। एक अक्षौणी हुआ पूरा। तो ये एक अक्षौणी है। ठीक है, तो कौरवों के पास ऐसी दक्ष अक्षौणी सेनाएं थी। और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेनाएं थी। ठीक है, कृष्ण है ना, वो सबके बराबर। कौरव को तो उनके कुरु वंशज के कारण कौरव बनाया जाता है। ये पांडव है उनके केवल पिता के नाम से कि उनको पांडव कहा गया? हाँ, यानी कि उनको बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया गया उसको पूरी परंपरा से। बोले तुम्हारा अधिकार ही ये नहीं। तो टैक्टिकल दिख रहा है। तो जी पांडु थे, वो तो एटलीस्ट थे ना, उनके भाई वो मानते थे, वो नहीं मानते थे। वो तो मानते थे, तो अच्छा। वो तो मानते, लेकिन वो चले गए ना। तो चले पांडु तो चले गए, पांडु की मृत्यु हो गई ना, पहली मृत्यु हो गई ना तो पांडु। उनके बेटों को फिर पांडु को बोला गया, उनको भी कौरव बोलना चाहिए था, फिर उनको भी क्योंकि हाँ, तो ये नहीं बोले ना, यही तो मेंटेलिटी है धृतराष्ट्र की। पक्षपात है ये। ठीक है, ठीक है, तो पता चल गया कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रथ। तो ऐसे करके 10 किसके पास था? कौरवों के पास, और 7 पांडवों के पास। अब युद्ध स्टार्ट होने से पहले 7 या 5 7 युद्ध स्टार्ट होने से पहले दुर्योधन गया था भगवान कृष्ण के पास। हाँ, ये आपने महाभारत में देखा होगा। तो अर्जुन भी पहुंच गए। अब दोनों पहुंच गए तो भगवान कहते हैं कि हाँ अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? बोला अरे पहले मैं आया। बोले लेकिन वो छोटा वो है, तो इसीलिए छोटे का अधिकार होता है। बड़े और छोटे में ना हमेशा अधिकार छोटे का होता है। हुआ क्या था, मैं मेरे घर में जब वो हो रहा था, मेरे दादाजी और दादाजी के भाई के बीच में लैंड का बंटवारा होता है।
तो दादाजी तो अब थे नहीं, छोटे दादाजी थे। तो उन्होंने बोला कि जैसे आप बंटवारा है तो कोई इस साइड लेगा, कोई इस साइड लेगा। तो उन्होंने बोला आपको जिस साइड लेना आप उस साइड लेना, है ना। नियम कहता है कि छोटे की इच्छा पहले पूरी करनी चाहिए, बड़े को थोड़ा संतोष करना चाहिए। फिर मेरे पापा बड़े थे, मेरे चाचा जी छोटे थे। तो अब यहाँ पे आया कि अब भाई तुम्हारी जो इच्छा वो ले लो, किसी भी साइड का, किसी भी साइड ले लो। अब किसी की साइड का कहीं भी प्रॉफिट हो उसका भाग्य है, इसमें हमें ना छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें इसमें बहुत धर्म युक्त हैं, सब दिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। तो मैंने भी अपने घर में देखा है, ये सुना है कि ठीक है छोटे दादाजी बोल रहे हैं कि इनको जहाँ लेना है वहाँ ले ले, और मेरे पापा बोल रहे हैं ठीक है छोटे भाई को जहाँ लेना है वहाँ ले ले। ऐसे करना चाहिए धर्म। तो अब अर्जुन आए, अब दुर्योधन को अफसोस होने लगा, अरे यार मैं आया था मांगने। तो दुर्योधन से अर्जुन से बोला भगवान ने कि हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले मेरे पास दो पक्ष है, एक पक्ष में तो मेरी एक अक्षौणी सेना है और एक तरफ मैं अकेले हूँ निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान मैं आपको स्वीकार करता हूँ। तो दुर्योधन बोलता है अरे वाह बुद्धू आ रहे हैं, इनके पास वैसी काम है। तो भगवान की एक नारायणी सेना जो है वो साइड चली गई। तो टोटल उस साइड कितना हुआ? अब 11 हाँ तो 11 हो गया। तो 11 अक्षौणी सेना है और 7 अक्षौणी सेना, तो टोटल युद्ध में कितनी थी? 18 हो गई ना। अच्छा 11 7 18। जी इन नारायणी सेना में अक्षौणी सेना में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, वो भगवान की है, नारायण भगवान कृष्ण नारायण है ना। यानी कि क्वालिटी लेकिन पावर में तो डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली पावर तो ज्यादा ही होगा, भगवान की सेना है भाई। भगवान को सेना की भी जरूरत नहीं है, वो तो बस दिखाने के लिए। भगवान को सेना की क्या जरूरत है? सर्वस्व चाह हृदय से निविष्टो, यहीं से बटन दबा दूंगा। उसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो भगवान सेवा ले लेते हैं उससे। भगवान को क्या जरूरत है अस्त्र? जिनकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि हो रही है, क्या उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि विनष्ट नहीं हो सकती? होती है। भगवान जब भगवान गुस्सा होते हैं, देखा है, सब खत्म। थोड़ा सा गुस्सा होता है सब खत्म, पूरा प्रलय हो जाता है ना, पूरा खत्म हो जाता है, सब जलमग्न हो जाता है। थोड़ा सा गुस्सा होता है, ज्यादा गुस्सा। ठीक है। फिर अगला संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। अब जब देखा, दुर्योधन ने देख लिया कि भैया माहौल बढ़िया है उस साइड का। उसने सेना देखी ना, तो सेना देखी थी और गजब सजी हुई सेना थी। जैसे चेस किसने खेला? चेस में होता है कि हाँ चेस देख के समझ में आ जाता है, कुछ चाल में ना देख के समझ में आ जाता है कि यह माहौल है इसका, ये जानता है, खेलते आता है इसको। तो वैसे ही दुर्योधन एक्सपर्ट था ना, एक्सपर्ट था पॉलिटिक्स में, बहुत तेज दिमाग था उसका। इसमें देखना जब दिखाया, बहुत तेज दिमाग था, कब किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसको टैक्टिक्स आती थी। तो जैसे ये सब देखा दुर्योधन ना, तो कहाँ गया? गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास गया। और क्या कहता है सुनिए। पश्यतां पांडुपुत्राणां आचार्य महती चमु व्यूढ़ां निपतपुत्रेण तव शिष्येण धीमतां। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। मतलब क्या बोला कि है तो शिष्य आपका, लेकिन देखो जरा आपका शिष्य है, हाँ एक्सपर्ट है बोलने में। और आचार्य बताते हैं और एक्सपर्ट क्या है,
द्रुपद पुत्रेण बोला गया। द्रुपद पुत्र का नाम क्या है? धृष्टद्युम्न। लेकिन द्रुपद पुत्र के ऊपर जब धृष्टद्युम्न नाम है तो द्रुपद और द्रोणाचार्य क्लास फेलो थे, एक साथ पढ़ते थे स्कूल में, गुरुकुल में। तो ये ब्राह्मण थे और वो क्षत्रिय थे, वो राजा के बेटे थे, तो वो राजा का बेटा राजा बन गया। और ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वैसे गरीब होता है, ब्राह्मण एक्चुअली गरीब होता है कि कोई ब्राह्मण अगर अमीर है ना तो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण एक्चुअली गरीब होता है। ब्राह्मण का काम ही है भगवान पे निर्भर है, ब्राह्मण का काम। तो बताते हैं कि इनके पास इतनी गरीबी थी कि बेटे के लिए दूध के लिए भी नहीं था। तो द्रुपद के पास जाते हैं, बोलते हैं चलो मेरा फ्रेंड है, मैं उससे ले आऊँगा, उसके पास तो लाखों गाय हैं, राजा है वो, एक गाय ले आऊँगा तो घर चलेगा, अपना दूध पिएगा, अश्वत्थामा पता नहीं। तो गए उसके पास, तो अब वो बहुत बड़ा आदमी हो चुका था, वो छोटा आदमी था। तो उसको लगा कि इग्नोर किया उसने, बोला कि ऐसे दो मित्रता थोड़ी होती है, वो स्कूल में तो बच्चे होते हैं ना लोग, अभी देखो तुम कहाँ मैं कहाँ, ऐसे करके द्रुपद ने बोल दिया। तो इनको जो है अपमान लगा, और अपमान लगा तो ये वापस आ गए और बोले कि मैं अपमान का बदला लूँगा तुमसे, अपमान का बदला लूँगा तुमसे। तो फिर जब द्रोणाचार्य जो हैं फिर यहाँ आ जाते हैं, हस्तिनापुर आ जाते हैं, और वहाँ पे गुरु बन जाते हैं, सारे कौरवों के गुरु बन जाते हैं। और जब शिक्षा दे देते हैं तो शिक्षा के बाद क्या आती है? वो आता है दक्षिणा में गुरुद्रोण ने बोला कि मुझे द्रुपद चाहिए, बंदी बना के लाया जाए मेरे पास। तो फिर जाते हैं और पांडव जो है, पांडव में अर्जुन विशेषकर अर्जुन जाते हैं, बंदी बना के वधु ले आते हैं। तो फिर जब द्रुपद के पास आ जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि अब आधा राज्य मेरा आधा तुम्हारा, जाओ, दोस्ती के नाते दे दिया। हालांकि है तो पूरा राज्य, राजा जीत लिया मतलब उसका राज्य जीत लिया, है ना। लेकिन द्रोणाचार्य ने बोला ठीक है हम दोनों दोस्त हैं, अभी भी मैं तुमको दोस्त मानता हूँ, लेकिन वो बराबरी मेंटेन कैसे हो, मैं तो गरीब हूँ, तो ठीक है अब आधा राज्य मेरा आधा तुम्हारा, नहीं तो अब तुम छोटे हो जाओगे, तो तुम्हारी फिलॉसफी के हिसाब से फिर दोस्ती नहीं रहेगी। बोले आधा तुम्हारा आधा मेरा, और फिर उसको छोड़ देते, जाओ तुम राज्य करो, कोई दिक्कत, उनको तो राज्य नहीं चाहिए, द्रोणाचार्य को राज्य नहीं चाहिए। तो फिर अब द्रुपद जो है, अब उसको उसकी ऊपर ठेस पहुँचती है, द्रुपद क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और क्या कारण रहता है यज्ञ करने का, कि अपमान हुआ है और इस अपमान का बदला मेरा पुत्र लेगा। तो उसमें से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम धृष्टद्युम्न है, और एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसका नाम द्रौपदी। तो धृष्टद्युम्न अब यही कह रहा है कि द्रुपद का पुत्र है, देखो तुम्हारे दुश्मन का पुत्र है। लेकिन पहले इतना सेल्फिशनेस जो है ना वो लगभग जीरो होती थी, जो फॉलो कर रहा था धर्म। तो अब देखिए कि द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न मेरा वध करेगा, क्योंकि यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, अब इसीलिए उत्पन्न हुआ है, तो ये मेरा काल है, ये द्रोणाचार्य को पता था। लेकिन उसके बाद भी द्रोणाचार्य ने क्या किया, उसको शिक्षा दी, क्योंकि द्रुपद ने बोला जाओ द्रोण के पास शिक्षा ले। और वो द्रोण के पास आया और द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया, जानते थे ये मेरा काल है, और द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं छुपाया, हर एक चीज सब कुछ बताई। ये ड्यूटी है, ये धर्म है। आपके पास कोई सीखने आता है तो आपको सारी चीजें बतानी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। द्रोणाचार्य तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस पे नहीं थे, ब्राह्मण थे तो वो नहीं धर्म पता है ना। धर्म तो ये कहता है कि आपके पास कोई शिक्षा मांगने आया है और आप देते हैं तो देना चाहिए। जी उनके मन में जब ये इगोइस्टिक भाव आया ना कि मेरे को बदला लेना है, तो ब्राह्मण थे वो तो बॉडी नहीं बदला नहीं, शिक्षा लेनी है। नहीं यहाँ पे तो ब्राह्मण का कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हो, दूसरी साइड जब उनको रिवेंज लेना था, नहीं रिवेंज नहीं लेना था, नहीं फर्स्ट टाइम रिवेंज थोड़ी लेना था, वो मैंने ऐसे बोल दिया है, रिवेंज नहीं था, वही चाह रहे थे कि इसको शिक्षा देनी है। हाँ इसको बताना है ना, बताना तो पड़ेगा ही, क्यों नहीं बताया, बताना तो पड़ेगा। मेरा वैल्यू कुछ है, ऐसा नहीं कुछ नहीं, और क्या बताना तो पड़ेगा ही, ये गलत है। तुम्हें बस लगता है कि बस राज्य से ही पैरामीटर सेट होता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, ये बताना। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो
विराटश्च युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर यथा महारथी युयुधान विराट द्रुपद धृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरजित कुंतीभोज सैभ जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब देखो सब सेना में सब खड़े हैं, तो सब उनके बारे में बता दिया, नहीं तो बाकी लोग हमारे वाले भी तो सुन रहे हैं, डिमोटिवेट हो सकते हैं ना। तो अब बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, यहाँ भी सुनो। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अब यहाँ पे बोल दिया कि क्या है, ये ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान दे देंगे। तो कई बार सरस्वती जो है वो है ना, एक ऐसी हुआ था ना, एक बार कुंभकर्ण से बोलो क्या चाहिए, तो सरस्वती जाके बैठ गई, निद्रासन चाहिए। तो सरस्वती जब विराजमान हो जाती है जिह्वा पे तो वो बात सही हो जाती है। तो ऐसे दुर्योधन की जिह्वा पे भी बैठ गई सरस्वती। ये सब लोग आए हुए हैं मेरे लिए अपने प्राण देंगे, और दे दिए, सब ने प्राण दे दिए। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वीदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, क्योंकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहे हैं कि भैया हम एकदम हमारी शक्ति मतलब अनमैच्ड, अनलिमिटेड है, एकदम अनलिमिटेड है। भीम की तो इन लोग की अभी कम है, हमारी ज्यादा है। आचार्य टीका करते हैं उल्टा, आचार्य टीका करते हैं अपर्याप्तम। इसमें भीमाभिरक्षितम क्या है, अपर्याप्तम। अपर्याप्तम किसका है, भीमाभिरक्षितम। तो कहते हैं भीम की पर्याप्त है और उनकी अपर्याप्त है। ये आचार्य टीका कहते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उनकी जो है अपर्याप्त है और इनकी पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ की शक्ति हमेशा पर्याप्त रहेगी, क्योंकि धर्म कभी हारता नहीं है ना। तो प्रभुपाद पर्वत बताते हैं कि भीम से ना हमेशा उसने द्वेष ही किया है, बचपन से लेके अभी तक भीम से हमेशा द्वेष किया है और वो भीम को हटा देना चाहता था। लेकिन उसको पता है कि भीम मेरे से ज्यादा ताकतवर है। पावर एक्चुअली ना भीम के पास ज्यादा था, लेकिन जो स्किल था ना वो दुर्योधन के पास था। वो युद्ध कौशल में प्रवीण था, लेकिन भीम के पास कितने 10,000 हाथी। एक बार गौरांग दर्शन टू का लेक्चर सुन रहा था, उसमें हम बता रहे थे कि 10,000 हाथी का मतलब क्या है, 10,000 हाथियों के बल का मतलब क्या है। वो एक वाले पहले हाथी को मारेंगे, 10वां हाथी गिरेगा, 10,000वां हाथी गिरेगा।
हाँ, जैसे मान लो सारे 10,000 हाथियों को एक साथ खड़े कर दिया जाए, तो पहले हाथी को यदि मारे तो 10,000वां हाथी गिर जाए, ये नहीं गिरे। जब वहां तक वो गिर गया तो ये नहीं गिरेगा, इसकी बैंड बज गई होगी। जब 10,000वां हाथी गिर चुका है तो पहला तो निपट ही गया होगा ना, इतना पावर है ना, इसको बोलते हैं 10,000 हाथियों का बल। उनके पास रॉ स्ट्रेंथ था और उसके पास स्किल था। हाँ, उसके पास स्किल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बलराम जी से युद्ध कौशल सीखा है। बलराम गुरु तत्व है। भीम ने भी तो सीखा था ना गदा युद्ध। हाँ, द्रोणाचार्य से। अच्छा, द्रोणाचार्य से। लेकिन उसके पास एक्सपर्टीज थी। अच्छा, बलराम जी से नहीं, भीम ने भी सीखा। नहीं, बलराम जी से। इसीलिए बलराम जी का ना सॉफ्ट कॉर्नर था दुर्योधन के लिए, इसीलिए वो इनकी शादी वहां करा देना चाह रहे थे। बलराम जी के उनकी शादी, हाँ, लक्ष्मण की शादी करा देना चाहते थे। हाँ, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर था ना। अब मेरा शिष्य है और शिष्य हमेशा गुरु से अच्छा ही रहता है। वो तो बहुत अच्छा संस्कारी है, मैं जब भी जाता दंडवत मारता है, खिलाता पिलाता है, सेवा करता है, क्योंकि उसको पता था बलराम जी बहुत शक्तिशाली। बलराम जी गदा युद्ध, बलराम जी से ही गदा आया है, तो उनको तो हराया नहीं जा सकता। तो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है ना, यू कांट बीट देम जॉइन देम, वही फिलॉसफी अप्लाई किया उसने। बहुत शार्प माइंड था, बहुत पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसमें हम ये भी समझे कि जो संजय है वो बाद में आके चीज़ों को बता रहा है, लेकिन इतना डिटेल में एक एक सैनिकों के बारे में बता रहे हैं, तो ये लग रहा है कि वो लाइव ही बता रहे हैं। तो भाई में तो इससे मैं हाँ, तो ऐसे ही समझो, मैं बता रहा हूँ। अब क्यों परेशान हो रहे हो? जरूरत नहीं। एक्चुअली मैंने इसलिए बता दिया कि मान लो कहीं आप और सुनते, अरे यार ये तो पता ही नहीं था हमको। अब पूरी महाभारत को वैसे ही, भगवत गीता को ऐसे देखते आप, ये कैसे हो गया, ये तो लाइव लिखा है प्रभुपाद ने, यहाँ तो महाभारत में ऐसा है। तो भाई आचार्यों का अलग अलग मत है, अलग अलग कल्प है। प्रभुपाद ने किसी और कल्प को बोला, उन्होंने किसी और कल्प को बोला। तो आगे चल के कभी ऐसे डाउट ना आए, इसलिए मेरे को पता चला तो मैंने आपको बता दिया। मुझे भी नहीं पता होता, मैं भी नहीं बता। पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कौन से कल। हाँ, ठीक है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब पढ़ना, पढ़ो। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति को संभालने का उद्देश्य, है ना, कितना एक्सपर्ट है, उसको पता है कि भीष्म कर रहा हूं मैं, तो सब लोग अच्छा जब यही है तो हम जा रहे हैं। नहीं तो उनको भी बनाना है ना, ये सुपर सुपर स्किल है। एक पॉलिटिशियन कैसे करता है, हाँ, सबके दिल को खुश रखता है ना, तब तो उसकी सेना चलेगी ना। कितना बढ़िया से कूटनीति कर रहा है। हाँ, उसके बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानता योद्धा है, अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वह किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति को अडिग रहे, शत्रु को भी ना तोड़ने दे। ठीक है, तो बस तो एक्चुअली भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये दो प्रबल योद्धा थे वहां, है ना। भीष्म के रहते कौरवों को कोई नहीं हरा सकता था, और द्रोणाचार्य भी अगर रहते तो उनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि सब उनके डिसाइपल ही है ना। कौन हराएगा गुरु को, है ना। तो इसीलिए कोई हरा नहीं सकता। और दुर्योधन अच्छे से जानता था कि ये मेरे आदमी है। हाँ, कि तब चुप बैठे थे, ये लोग मेरे आदमी है। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये दोनों चुप थे, है ना, दोनों चुप थे। तो ये लोग मेरा ही पक्ष लेंगे, ये दुर्योधन एकदम जानता था। उसको फैक्ट पता था कि ये दोनों जो है ना, नमक खाया ना,
नमक का कर अदा करेंगे ये लोग। तो इसलिए पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये दोनों तो मेरे साथ ही हैं, ये कभी उस साइड जाने वाले। हालांकि सॉफ्ट कॉर्नर इनका पांडवों के लिए है, लेकिन फिर भी ये जाएंगे नहीं उस साइड, ये युद्ध तो मेरे साइड से ही करेंगे, इसलिए कॉन्फिडेंस था। तस्य संजयं हर्षं गुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योश्चै संघं दद्मो प्रतापवान्। अब जो है भीष्म पितामह जो है ये सब सुने, उनको समझ में आ गया कि क्यों क्या बोल रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए तो चुप रहो यार। फिर उन्हें क्या करते हैं, अपना शंख बजाते हैं कि शंख सुनो। उनका शंख एक्चुअली पहले के शंख ऐसे नहीं होते थे जैसे अभी बजा देते हैं ना। पहले के शंख जो होते थे वो उसकी शक्ति को बताते थे, कितना शक्ति संपन्न है ये व्यक्ति। ये आगे आएगा। तो फिर भीष्म पितामह ने क्या किया, पहले तो दहाड़े भी जोर से, छत्री है ना, अब छत्री ऐसे नहीं सॉफ्ट नहीं रह सकता छत्री। अब वो भक्त है तो इसका ये मतलब नहीं कि छत्री नहीं है, छत्री जो है वो शिकार भी करता है, तभी तो लड़ पाएगा ना, समझ रहे ना। बोले वो तो भक्त थे, वो दहाड़े क्यों, चुपचाप तीर चला के मार ऐसे नहीं है। क्षत्रिय खून गर्म कैसे होगा, ऐसे ही होगा। तो जोरदार दहाड़े और फिर शंख बजाए, और शंख बजाने के बाद क्या हो, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्तम् सा शब्द तुमुलो भवत। तत्पश्चात शंख नखाड़े बिगुल तुरही सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल। अब सोचो सारे लोग शंख बजा रहे हैं, इस पार्टी के उस पार्टी के नहीं, इस पार्टी के सारे लोग शंख। हमारे एक ही शंख बजता है तो हमें लगता है कि बड़ा तेज साउंड है, वहां के शंख उस समय क्षत्रिय लोग बजा रहे हैं, सारी सेना में। अब कितने रथ थे, 21,000 उस साइड, 21,600 ऐसे कुछ था ना। तो सोचो इतने शंख बजे होंगे एक साथ, नहीं तो शोर तो वही होगा जोरदार। तथा श्वेतैर्युक्ते महती सयन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि अब इस साइड की पार्टी वाले भी बजाना शुरू करेंगे, चूड़ियां धड़ी पहनेंगे, बजाएंगे ये लोग। अब सबके शंख के नाम भी होते हैं, पहले सबके ना आयुध के नाम, शंख के नाम, सबके नाम हुआ करते थे। तो अब बता रहे हैं यहाँ पे, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावकोदरः। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश क्यों कहते हैं भगवान को, स्वामी है भगवान। तो भगवान के संग करा पांचजन्य। देवदत्ता धनंजय, धनंजय कौन है, क्यों धनंजय, उन्होंने क्या सबका गीता था उसमें इकट्ठा किया धन को इकट्ठा किया। जब यज्ञ करना था, राष्ट्रीय यज्ञ करना था ना, तो पैसा लगता है। और ऐसा थोड़ी था कि उनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था, लेकिन छोटा मोटा यज्ञ नहीं होता। छत्तीस जब यज्ञ करते हैं तो पूरे अपने जितना साम्राज्य सबको बुलाते हैं, सबको खिलाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। जैसे इस्कॉन में मंदिर का उद्घाटन होना है ना, जैसे अभी मान लो उसका उद्घाटन हुआ था, रोहिणी मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो जितने 5 स्टार होटल थे ना वो सबको बुक किया गया था। 5 स्टार होटल में रुकेंगे ना महाराज लोग, कहाँ रुकेंगे, ऐसा नहीं है। सब 5 स्टार होटल बुक किया गया, फिर उसके नीचे 3 स्टार होटल बुक किया गया, ताकि लोगों को अच्छा रिसेप्शन मिल सके। और वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप सर्विस की गाड़ी हम आए, और हर महाराज के लिए अलग अलग गाड़ी आए छोड़ने के लिए। यज्ञ है ना, तो यज्ञ ऐसे होता था। अभी समस्या ये है ना कि हम लोग पैसा नहीं खर्च करते, पैसा नहीं हमारे पास। तो उस समय वहां पे भी कंगाली छाई थी, इतना पैसा नहीं था कि पूरे सबको ऐसे हम सबको 5 स्टार होटल पे रुकाना है ना। देवता भी आ रहे ऊपर से, उनके लिए अलग ही 5 स्टार होगा कुछ, तो वो सब कैसे करेंगे।
तो अर्जुन को भगवान ने कहा तुम एक काम करो, पैसे लेने जाओ। तो अर्जुन गए थे एक जगह, खांडवप्रस्थ के बाद एक जगह है, हाँ, तो फिर वहाँ से वो धन इकट्ठा किया, इसलिए धन इकट्ठा किया इसलिए उनको धनंजय कहते हैं अर्जुन को। तो वो अलग कहानी है कि भगवान फिर साथ में गए और फिर किस तरह से खांडवप्रस्थ को जलाया, वहाँ महाभारत में फिर वो बहुत कहानी है, ठीक है। तो धनंजय कौन है? अर्जुन के संग का नाम देवदत्त। और भीम कर्मा वृकोदरा, वृकोदरा का मतलब तो भीम ज्यादा खाते थे क्योंकि ज्यादा काम भी करते ऐसा नहीं कि खाते भर, क्योंकि भक्त जब खाते हैं तो सो जाते हैं, है ना, ये ज्यादा काम नहीं करते। लेकिन भीम जितना खाते थे उस हिसाब से काम भी करते थे। एक बार मैंने कहीं सुना है कथा में कि भीम को ना जब ये लोग वनवास हो गया था, वनवास लाक्षागृह के बाद एक ब्राह्मण के घर में, हाँ, तो सब लोग क्या करते, सबके पास एक एक थाली आ जाता था, तो उसमें से सब लोग थोड़ा थोड़ा भाग निकाल के भीम को देते थे। सब लोग, ड्यूटी था वो, एक हिस्सा जो है भीम को देना है, क्योंकि जब ये लोग चलते थे और थक जाते थे तो सबको भीम उठा लेते थे और भीम पैदल चलते रहते थे, सब कंधे में बैठा लेते थे और पैदल चलते रहते थे। तो बस बहुत शक्ति था, तो इसलिए वो खाते ही बहुत थे, काम भी बहुत करते। इसलिए यहाँ लिखा है कि भीम कर्मा वृकोदरा। तो उनके संघ का नाम क्या है? पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा बोलिए, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मु पृथक पृथक। और बताया गया कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के संग का नाम अनंत विजय। ये सब आएगा एग्जाम में, एग्जाम भी होगा उसमें आएगा, ठीक है। एक अध्याय जैसे कंप्लीट हो तो उसके बाद एग्जाम होगा। नकुल और सहदेव, नकुल के संग का नाम सुघोष, सहदेव के संग का नाम मणिपुष्पक। और भी धनुर्धर थे जैसे काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सब ने अपने अपने शंख बजाए। तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब ये सबके शंख बजे तो उस साइड सब डर गए। हाँ, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यानुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। आप सब समझ गए कि उससे कुछ तो है, डर तो गए सारे पुत्र। अद अवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रा कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अब देखो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब भगवान राम युद्ध के लिए जाते हैं तो भगवान के एक सेवक जिनका नाम है हनुमान, वो भी जाते हैं भगवान के सेवक, कोई भी सेवक करेंगे। और भगवान कृष्ण भी जब युद्ध के लिए आए तो अर्जुन के साथ है। तो इसी प्रकार से जो सेवक रहता है वो भगवान के साथ हमेशा होता है। हनुमान जी हमेशा रहे साथ में। तो हनुमान जी इस बार किस रूप में आए थे? तो भगवद गीता हनुमान जी ने भी सुनी, है ना। तो भगवद गीता किसने सुना? अर्जुन ने सुना, संजय ने।
धृतराष्ट्र और एक वो थे क्या नाम? बर्बरीक। बर्बरीक। हाँ, बर्बरीक, हाँ। हाँ, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने भी सुना होगा, क्योंकि अर्जुन तो पूरा सुना ही ना, पूरा पूरा। हैं? देखो संजय के पास दिव्य दृष्टि था, इसलिए संजय ने सुना। तो दिव्य दृष्टि का मतलब खाली ये नहीं, ये भी हुआ होगा, लेकिन इतने शोर के बीच में सुनेंगे कैसे? सब कुछ है ना, सब कुछ दिव्य हो गया। और जैसे ही उनको बताया ना, धृतराष्ट्र को जैसे ही बता के कंप्लीट हुआ, वैसे ही उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। हाँ, जब पूरा लास्ट तो कुछ लोगों ने सुना, लेकिन धृतराष्ट्र का ऐसा नहीं हुआ भगवद गीता का। इसलिए पहले भगवान से नहीं सुना या फिर किसलिए? नहीं, ऐसा थोड़ी है, फिर उसने ऐसा नहीं हुआ धृतराष्ट्र। तो इसी प्रकार से कृष्ण को भगवान नहीं लोग भगवद गीता की कमेंट्री लिख देते हैं, पढ़ा होगा तभी तो लिखेगा, भक्त नहीं बनते। प्रभुपाद की किताब जो भगवद गीता आई, उसके पहले हजारों संस्करण उपलब्ध थे, एक भी भक्त नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज आई है, लोग भक्त बनने लगे। नहीं, अब देखिए उसके पहले कहाँ भक्त, लेकिन फिर प्रभुपाद की, तो इसीलिए ना इसको चमत्कारी किताब कहा जाता है, और इसीलिए भक्त लोग लगे रहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने में। बॉम्ब विस्फोट। इसीलिए भगवद गीता को हमेशा खुले विचारों से स्वीकार करना चाहिए, इसको ना स्वीकार करना चाहिए। एक्चुअली लोग कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है, ये इसमें आप लोगों ने भक्ति 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 भक्ति, एक्चुअली ये भक्ति का ही ग्रंथ है। लोग इसको कर्म का ग्रंथ कहते हैं, ज्ञान का ग्रंथ कहते हैं। कर्म ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, ये भक्ति का ही ग्रंथ है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, भक्तो सी में सखा जे, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए दे रहा हूँ। तो भगवान बोल रहे तुम मेरे भक्त हो, क्यों हो? तो तब तुम समझ पाओगे जो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम भक्त नहीं होते तो समझ नहीं पाते। ये भगवद गीता का ज्ञान एक भक्ति समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता, इसका जो गूढ़ तत्व है। और प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवद गीता को पढ़ लिया है, वो संसार के सारे ग्रंथों का निचोड़ इस भगवद गीता में है। हो सकता है कि उन ग्रंथों में वो चीजें ना हो जो इसमें है, मतलब इसमें ज्यादा ज्ञान है ना। तो ये भक्तों के लिए ही है, और भक्ति ही इसका प्राइमरी गोल है। भगवद गीता का गोल कर्म योग नहीं है। भगवद गीता का जो गोल है वो भक्ति योग ही है। इसीलिए प्रभुपाद ने हर परपट में ऑलमोस्ट भक्ति की विशेषता को किया। प्रभुपाद को लगता है, प्रभुपाद कहते भी थे कि यदि कोई एक पैरा भी पढ़ ले तो उसका उद्धार निश्चित है। एक पैराग्राफ पढ़, इतनी शक्ति है इसमें। तो यदि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ें, भगवद गीता तो हमें वैसे ही पढ़नी चाहिए। हम लोग प्रीचिंग करते हैं, बेस में रहते हैं, भगवद गीता तो ऐसे होना चाहिए कि मतलब पता होना चाहिए हमें। एटलीस्ट इतना तो पता है कहानी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। नहीं, पता ही नहीं था कुछ, क्या है क्या नहीं। हर चैप्टर वाइज पता होना चाहिए, इस चैप्टर में क्या आ गया, इस चैप्टर में क्या। मोहन मुझे ब्राह्मण दीक्षा के लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहे थे, अच्छा बताओ 7वें चैप्टर का टाइटल क्या है। अब किसको याद रहता है 7वें चैप्टर का टाइटल? नहीं, तो हो गया फिर तुम्हारा, अगले साल लेना ब्राह्मण दीक्षा। तो इसीलिए ये जरूरी है, भगवद गीता ना हम सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छे से पढ़ें, और पढ़ के भी आइए। यहाँ पे भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ आप लोग के साथ। यहाँ पे मैं भी पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़ के आइए। कुछ आएगा तो डिस्कस करेंगे, अगर कुछ मेरे को समझ नहीं आएगा तो पूछ लूँगा मैं भी और पढ़ने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही श्लोक लेंगे। तो जैसे बताया ना महारथी हैं, तो रथी महारथी, हाँ ये भी अलग अलग होते हैं यार। ये रथी महारथी भी अलग होते हैं कि इसका कुछ वर्णन था, मैंने लेक्चर में सुना था। तो जो एक चीज थी कि युथी, अतिरथी, रथी, महारथी, ऐसा करके 3-4 टर्म्स हैं, मैं बताऊंगा आपकी क्लास में। तो जब भगवान और अर्जुन गीता डिस्कस कर रहे थे, अर्जुन ने कहा कि थोड़ा दिखाओ से, तो ये टाइम फ्रीज कर दिया था सब, और लोग नहीं समझ पाए, सब फ्रीज 45 मिनट तक मतलब रुक गया सब कुछ। भगवद गीता 45 मिनट में बोली नहीं है, भगवान जितना ज्ञान दिया 45 मिनट में दिया है। मुझे इसमें अभी देखा मैंने, रथी जो है ना एक साथ 5000 योद्धाओं से लड़ सकता है। हाँ। और जो अति रथी जो है वो 12 रथी से लड़ सकते हैं, मतलब 12 into 5 60,000 सोल्जर से, 60,000 से। अति रथी
और जो महारथी वो 12 अधिरथी से लड़ सकते हैं, मतलब 7,20,000 सेना से। 5 और 12, ओके। और 12 अधिरथी 3 तो रथी, अधिरथी, महारथी ना। हाँ हाँ, ऐसे गूगल से बता रहे हैं एग्जैक्ट है। मतलब कहने का मतलब ये इसी टाइप से कुछ होगा, नंबर ऊपर नीचे होंगे और क्या, इसी टाइप से होगा। हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं लिखा नहीं है, मतलब लिखा है लेक्चर बताया लिखा है, शायद भगवद गीता में ही लिखा है बोल जी, भगवद गीता में है। हाँ, कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन अच्छा पढ़ा इसमें है। आएगा। अर्जुन को चैप्टर 1 से पता था कि कृष्ण भगवान है, हाँ हाँ हाँ, तो नहीं पता था। फिर वो माया में कैसे? माया में थोड़ी आया, इनको डाला जाता है, माध्यम बनाया जाता है ये। हाँ, भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा के लिए भक्त कहता है कि यथा तथा वा विधातुलम मत प्राणनाथ जो करना है करो, आप जो करना है करो। अब ऐसे यही भक्त नहीं है भरत महाराज। क्या भरत महाराज को पता नहीं है क्या? भरत महाराज को नहीं पता था ये हिरन है, गड़बड़ है। ये शिक्षा देने के लिए भरत महाराज ने किया। भगवान की इच्छा से, भरत महाराज की इच्छा से भरत महाराज खुद 3 जन्म लिए। ऐसे ही महाराज नृत्य कथा बताई थी, नृत्य महाराज की, वो भी भगवान की इच्छा से ही वो हुआ। भगवान की इच्छा से उन्होंने इच्छा किया और फिर ऐसा हुआ कि उन्हें फिर अगला जन्म जो है गिरगिट का लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो गिरगिट का जन्म लिया, फिर भगवान ने उनको अपने हाथों में लिया। ऐसे ले पाएंगे? तो भगवान के लिए जो जितना ज्यादा सरेंडर होता है, जितना ज्यादा समर्पण करता है, भगवान से उनका रेसिप्रोकेशन उतना ही बढ़ता है। ऐसे युधिष्ठिर महाराज, वो तो धर्म के पुत्र है ना, उनको नहीं पता कि ये दूध कीड़ा नहीं खेलना है। लेकिन भगवान की इच्छा से ये संसार को दिखाना चाह रहे हैं कि दूध में मेरी भी हानि हुई है, सब गंवा दोगे आप। तो ये भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से। अब भरत महाराज ये शिक्षा दे रहे हैं, ये असत संग का एक एग्जाम्पल है। भरत महाराज की शिक्षा असत संग है वो। युधिष्ठिर महाराज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दूध कीड़ा है, ये नहीं करना। चौथा नियम जुआ नहीं खेलना। कैसे बताएंगे? युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्म योगी जो थे, धर्म के पुत्र, साक्षात धर्म के पुत्र, उनका भी सब चला गया, बुद्धि भी हट जाती है ये शिक्षा देने के लिए। तो भगवान के पार्षद है। तो ये मतलब जो शिक्षा भगवान देते हैं भक्तों को देते हैं, जो योगी वगैरह जो मतलब भक्ति कैटेगरी। शिक्षा भक्तों को क्यों देंगे? भक्त तो ऑलरेडी, तभी तो भक्त है वो, हम जैसे लोग भक्तों के द्वारा शिक्षा देते हैं हम लोगों को। हाँ। जैसे कुछ योगी होते हैं ना, उनका पतन हो जाता है तो भगवान की मर्जी से होता है या उनकी से होता है? योगी का पतन योगी की इच्छा से ही होगा ना। जैसे सौबरी मुनि है, अब उन्होंने मछली को देखा तो वो योगी थे। देखो, जो भक्त है, भगवान, ऋषिकेश नाम है भगवान का, भगवान सारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उसका जो भक्त होता है। अच्छा, जैसे हम भक्त नहीं है, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जिसकी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं उसी की लाइफ में इंटरचेंज करेंगे ना। हमारी लाइफ में नहीं करेंगे। हमारी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे वो हमारे कर्म करते हैं, ठीक है। तो भगवान जो भी करते हैं वो भक्तों की लाइफ में करते हैं, और जो योगी हैं या हम जैसे कर्मी लोग हैं, हम लोग की लाइफ में भगवान इंटरसेप्ट नहीं करते।